यहाँ पर हम देखते हैं फीड पाइप चार्जिंग। फीड पाइप चार्जिंग के बारे में हम देखें तो एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक के पश्चात ट्रेन ब्रेक जल्दी रिलीज करने के लिए ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम लगा है। क्या लगा हुआ है? ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, ताकि एयर ब्रेक है जल्दी से रिलीज हो सके। यानी एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेकिंग के पश्चात ट्रेन ब्रेक जल्दी रिलीज करने के लिए ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम लगा है। ट्विन पाइप मतलब दो पाइप हमने यूज किए, फीड पाइप और हमारा एमआर इक्वलाइजिंग पाइप यानी ब्रेक पाइप हम बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत ब्रेक पाइप के साथ साथ में हम फीड पाइप का भी उपयोग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। तो फीड पाइप के अंदर लोको के द्वारा फीड पाइप को 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है। ये जो फीड पाइप है, लोको के द्वारा फीड पाइप को 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है। ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में लोको का फीड पाइप गाड़ी के फीड पाइप के साथ जोड़ने पर, जैसे ही हम लोको का फीड पाइप है गाड़ी के फीड पाइप के साथ जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर इस फीड पाइप के द्वारा प्रत्येक डिब्बे का ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज होता है। तो इस फीड पाइप के द्वारा प्रत्येक डिब्बे का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है एआर, वो यहाँ पर प्रत्येक डिब्बे का ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज होता है। एम आर वन प्रेशर डुप्लेक्स चेक वाल्व से होता हुआ, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व है, डुप्लेक्स चेक वाल्व से होता हुआ 1.25 इंच कटआउट कॉक खुला रहने पर, ये 1.25 इंच कटआउट कॉक जब खुला रहेगा तो 1.25 इंच कटआउट कॉक खुला रहने पर D24 फीड वाल्व के द्वारा फीड पाइप को 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज करता है। अब हम बात करें कि यहाँ पर दो वाल्व दिए गए, एक तो D24 फीड वाल्व है। ये क्या है? D24 फीड वाल्व। तो यह वाल्व नोज कंपार्टमेंट में ब्रेकिंग पैनल पर लगा हुआ है। इसका कार्य है MR1 के प्रेशर को 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल करके या परिवर्तित कर करके फीड पाइप को चार्ज करना है। D24 फीड वाल्व का एक कटआउट कॉक है, इसका एक कटआउट कॉक है। ये ब्रेकिंग पैनल पर यहाँ पर लगा हुआ है ये कटआउट कॉक, जिसे 1/4 इंच कॉक भी कहते हैं। तो इसका ये कटआउट कॉक है, 1/4 इंच कॉक भी कहते हैं। ये इसका कटआउट कॉक है 1/4 इंच कॉक। और ये 1/4 इंच कॉक कहाँ पर लगा हुआ है? ये 1/4 इंच कॉक ब्रेकिंग पैनल पर लगा हुआ है, ब्रेकिंग पैनल पर, जिसका उपयोग D24 फीड वाल्व या फीड पाइप को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। फिर है यहाँ पर डुप्लेक्स चेक वाल्व। डुप्लेक्स चेक वाल्व क्या है ये? तो यह MR1 के पास में लगा हुआ है। इसके द्वारा एमआर इक्वलाइजिंग पाइप को सप्लाई जा रही है इसके द्वारा, और फीड पाइप को भी सप्लाई जा रही है। तो इसके द्वारा MR इक्वलाइजिंग पाइप और फीड पाइप चार्जिंग के लिए हवा भेजी जाती है। जब MR1 का प्रेशर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो यह डुप्लेक्स वाल्व है ऑपरेट हो जाता है और प्रेशर को आगे MR इक्वलाइजिंग और फीड पाइप के लिए जाने देता है। यानी 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा MR1 का प्रेशर, तो ये इसको जाने नहीं देगा प्रेशर को। 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तभी ये MR इक्वलाइजिंग पाइप के लिए और फीड पाइप के लिए प्रेशर को जाने देगा। अब मान लीजिए हमें पता चलता है कि फीड पाइप का प्रेशर नहीं बन रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं फीड पाइप का प्रेशर नहीं बनने का? पहला हो सकता है कि MR का प्रेशर है 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित दोष का निवारण हम करेंगे कि क्यों नहीं है। दूसरा हो सकता है कि 1.25 इंच कॉक है, ये बंद हो, तो इसको हमें ओपन करना है, तभी फीड पाइप के लिए सप्लाई जाएगी। तीसरा हो सकता है फीड पाइप प्रेशर जो है वो 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो। अगर फीड पाइप प्रेशर 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा तो हमें क्या करना है? D24 फीड वाल्व के द्वारा सेट करना है। फीड वाल्व के पहले लगे 1.25 इंच कॉक को बंद करें और ट्रेन को इस 1.25 इंच कॉक को बंद करना ताकि इसको आइसोलेट ही कर दे, और ट्रेन को सिंगल पाइप सिस्टम से चलाएं। अब इस सर्किट की मदद से हम देखेंगे लीक ऑफ टेस्ट लेने का तरीका। लीक ऑफ टेस्ट किस तरीके से लिया जाता है? तो लीक ऑफ टेस्ट लेने का तरीका है, लोकोमोटिव की ब्रेक पाइप में
अनुमेय मात्रा से अधिक लीकेज नहीं है, यह जांचने के लिए हमें लीकैप टेस्ट लेना है। यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है लीकेज की अलाउ है, उससे ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए बीपी के अंदर, यानी कि ब्रेक पाइप के अंदर। तो उसको जांचने के लिए यहाँ पर लीक ऑफ टेस्ट लिया जाता है, लीक ऑफ टेस्ट। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि लोकोमोटिव के ब्रेक पाइप में अनुमेय मात्रा से अधिक लीकेज नहीं है, यह जांचने के लिए लीक ऑफ टेस्ट लिया जाता है। तो लीक ऑफ टेस्ट लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले एमआर का जो प्रेशर है वो 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होना चाहिए। बीपी प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? बीपी प्रेशर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। A9 हैंडल के द्वारा 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप करना है। A9 हैंडल के द्वारा 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप करना है। और गेज में प्रेशर को स्थित होने देना है कि गेज में क्या प्रेशर दर्शा रहा है। फिर 3/4 जो 3/4 इंच कॉक है, 3/4 इंच कॉक, ये पहले ओपन रहती थी, इसको क्या करना है? हमें क्लोज कर देना है। तो इसको बंद करना है। कटआउट कॉक बंद कर देना है। ये बीपी एंगल कटआउट कॉक है, ये भी हमें क्या कर देनी है? बंद कर देनी है। ये भी हमने बंद कर दिया है। अब 5 मिनट में बीपी प्रेशर 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.7 केजी। तो 5 मिनट में बीपी प्रेशर 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यदि बीपी प्रेशर में इससे ज़्यादा गिरावट आती है तो लोकोमोटिव एयर ब्रेक ट्रेन कार्य करने में विफल माना जाएगा। दूसरा होता है एक हमारे पास में ओरिफस टेस्ट। ओरिफस टेस्ट के बारे में देखते हैं। ओरिफस टेस्ट क्या है? ओरिफस टेस्ट है ये क्यों किया जाता है? पहली बात तो ओरिफस टेस्ट जांच किया जाता है कंप्रेसर की क्षमता जांचने के लिए ओरिफस टेस्ट किया जाता है। अब जैसे हमने देखा कि कंप्रेसर की क्षमता जांच करने के लिए ओरिफस टेस्ट किया जाता है, तो ओरिफस टेस्ट उपकरण की बात करते हैं। तो ओरिफस टेस्ट उपकरण क्या है? ओरिफस टेस्ट उपकरण कुछ नहीं है, एक 7.5 mm लीक होल, 7.5 mm लीक होल वाला डमी पाम हैंड है, जिसके एक सिरे पर मास्टर गेज लगा हुआ है। इस तरीके का एक डमी पाम हैंड है, इसके एक सिरे पर मास्टर गेज लगा हुआ है और एक सिरे पर इसको लगा देते हैं हम वाशर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, क्या करना है? ओरिफस टेस्ट लेने का तरीका क्या है? एमआर प्रेशर 8 से 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। बीपी प्रेशर है वो हमारा कितना होना चाहिए? बीपी प्रेशर हमारा मेंटेन होना चाहिए 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बीपी प्रेशर 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन रहना चाहिए। एक तरफ बीपी एंगल थोड़ा खोल करके, अब जैसे यहाँ पर बीपी एंगल कॉक है तो एक तरफ बीपी एंगल कॉक खोल करके यहाँ पर उस डिवाइस को लगा देते हैं, जिसमें एक तरफ तो मास्टर गेज लगा हुआ है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, एक तरफ 7.5 mm का लीक होल है, इसको थोड़ा सा खोल करके इसमें लगा देंगे। तो बीपी एक तरफ बीपी एंगल कॉक थोड़ा सा खोल करके उसमें से थोड़ी सी हवा बाहर निकाल देंगे ताकि कचरा निकल जाए, पहले नमी और कचरा बाहर निकाल दें, और उसके बाद में एंगल कटआउट कॉक है फिर से बंद कर देंगे और पिछले ब्रेक पाइप के पाम एंड पर ओरिफस टेस्ट उपकरण लगाएंगे। ये पिछला ब्रेक पाइप है, पिछले ब्रेक पाइप के पाम एंड जो लास्ट का एंड होता है पाम एंड पर ओरिफस टेस्ट उपकरण लगाएंगे। जिस सिरे पर उपकरण लगा हुआ है उसका एंगल कॉक है हम क्या कर देंगे? पूरा खोल देंगे, उसका एंगल कॉक पूरा खोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे पूरा एंगल खोल दिया जाएगा तो पहला काम होगा लॉको में SP1 और SP2, लोको में SP1 और SP2 दबाने पर बीपी एंगल कॉक खोलने के बाद 1 मिनट में मास्टर गेज में बीपी प्रेशर अधिकतम 0.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होना चाहिए। किसमें? मास्टर गेज में। तो लॉको में SP1 SP2 दबाने पर बीपी एंगल कॉक खोलने के बाद 1 मिनट में मास्टर गेज में बीपी प्रेशर अधिकतम 0.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होना चाहिए। SP1 और SP2 बिना दबाए, अगर हमने SP1
और SP2 दबाया नहीं है। SP1 SP2 बिना दबाए 1 मिनट में बीबी प्रेशर है वो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में ड्रॉप होना चाहिए। यदि प्रेशर उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक ड्रॉप होता है तो यह लोकोमोटिव एयर ब्रेक गाड़ी कार्य करने में विफल माना जाएगा।